अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर और आज मैं असद तूर अनसेंसर्ड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज मैंने सोचा कि अनसेंसर्ड में कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ ऐसे अमूर पर जो हमारे मुल्क में अब शायद उन पर गुफ्तगू कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं की जा सकती। इस पर यकीनन काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक 2-3 दिन से ट्विटर पर चल रही हैं चीज़ें, लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी तकरीबन वही चीज़ ही डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आज सोच रहा था काफ़ी 2 दिनों से कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर रियासत क्या सोचती है और वो अपने अवाम को पैगाम क्या देते हैं हमारे इदारे कि हम ही हैं। ये कैसी रियासत है जो किसी एक इदारे की बालादस्ती और चंद अफराद की ख्वाहिशात की मोहताज है, जिसमें मैं, आप और बहुत से लोग कीड़े मकोड़े से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। रियासत के इंटरेस्ट के लिए जब चाहें कुर्बान भी किए जा सकते हैं, जब चाहें उठाए भी जा सकते हैं और जब चाहें हथकड़ियाँ लगा के अदालत में प्रोड्यूस भी किए जा सकते हैं। ये कैसी रियासत है जहाँ पर एहसानुल्लाह एहसान कल्फ लगे काटन के सूटों के साथ मेहमान खाने में 2-3 साल रिहाइश पजीर रहता है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलता। ये वो एहसानुल्लाह एहसान है जिसने हज़ारों पाकिस्तानी शहरियों के बेगुनाह कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की हुई है, जिसके लिए पेशावर हाई आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट की थी कि ये इसके खिलाफ ट्रायल शुरू करवाया जाए और इसको क्यों इस तरह रखा गया और इसको छोड़ ना दें। लेकिन क्या हुआ, बिलाकर वो चला गया। जितने प्यार से रखा गया उतने प्यार से चला गया। बाद में बता दिया गया कि तहकीकात हो रही हैं, वो किसी ऑपरेशन के दौरान फरार हो गया, जबकि उसने खुद कहा कि मैं एक बड़े पुरसकून जगह अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था, जिस दिन मेरा दिल किया मैंने ऊबर टैक्सी करवाई, चला गया। ये वो रियासत है। और क्योंकि वो चंद लोगों के इंटरेस्ट को सूट करता था, उन्होंने उसको संभाल के रखा, दिल से लगा के रखा, पाल पोस के रखा, साफ कपड़े दिए, अच्छा खाना खिलाया। इंटरेस्ट क्या था, जिसको हमें कहा जाता है हमारे मुल्क में के खिलाफ 5th जनरेशन वार मुसल्लत है। हालांकि इन लोगों ने 5th जनरेशन वार मुसल्लत कर रखी है, क्योंकि इन्होंने उससे एक इंटरव्यू करवाना था कि वो कहे कि टीटीपी को सब कुछ जो है वो इंडिया करवा रहा है। भाई इंडिया दे रहा होगा, सब कुछ दे रहा होगा इंडिया इन्वॉल्व, लेकिन आप ये तो बताइए एहसानुल्लाह एहसान का क्या किया आपने? क्या हमारा खून इतना अर्जा था? जबकि दूसरी तरफ यही रियासत जो एक मुंतखब MNA है अली वजीर, उनको हथकड़ियां लगा के चेन के साथ घसीटती हुई अदालत में लेके जाती है। कैसे लोग हैं ये? जहां पर 440 लोगों का कातिल, 440 लोगों का बेगुनाहों का कातिल राव अनवार बगैर हथकड़ी के अदालत आता है, जमानत हो जाती है और जितना अरसा गिरफ्तार भी रहता है हाउस अरेस्ट रहता है। हाउस अरेस्ट 440 अफराद का कातिल। क्यों? क्योंकि उसको रियासती सरपरस्ती हासिल थी। वो उन्हीं के ईमा पर, ऐसे ही कुछ लोगों के ईमा पर जो नामालूम लोग हैं, जो काले वीगो डाले में शुमाली लगाजात ले जाते हैं, जो लड़की के भाई होते हैं तो मारते भी हैं, ये वही लोग हैं। ये राव अनवार को हाउस अरेस्ट रखवाते हैं और अभी राव अनवार ऐसा ऐसा तमाम उसके खिलाफ वो चीज़ें जो आ रही हैं उसमें वो कहीं साबित ही नहीं हो रहा। 440 अफराद एक शख्स ने मार दिए, एक पुलिस एहलकार ने हाउस अरेस्ट रहा, अब जमानत पर है, घूम रहा है, आज़ाद है। यूके तक ने उस पर पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन हमारी रियासत का वो लाडला है। पूरी दुनिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां लगा दी हाफिज सईद पर कि ये दहशतगर्द है। हमारी रियासत का लाडला रहा जब तक के FATF में हम ग्रे लिस्ट में ना चले गए, हम पर पाबंदियां न लगने लगी, वो हमारा लाडला रहा। अब जब हमारी बाजू मरोड़ी गई, हमें IMF से फंड लेने में भी प्रॉब्लम हुई, तो फिर हमने हाफिज सईद को भी अब सजा सुनवाई है। वो अब एक खैर जेल में वो जो उनका प्रोटोकॉल होगा वो भी देख लेते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि ये कैसी रियासत है। आप देख लें,
अभी अली वजीर जो उनसे हैं वो हथकड़ियों में अदालत पेश हो रहे हैं। इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा वो और मोहसिन दावर गिरफ्तार हुए। एक वो चेक पोस्ट पर हमले का भी मुकदमा उन पर दर्ज हुआ कि जी वो उन्होंने हमला किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, DDI-SPR ने। इतना बड़ा ओहदा होता है, इदारे का तर्जमान है आप, फौज के इदारे के, आप खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जनरल हैं, तो आपकी बात को क्यों नहीं वेटेज मिलेगी? लेकिन आपकी बात ही कल को सिर्फ एक बयानबाजी निकले और वो लोगों के खिलाफ आप मुकदमे से पीछे हट जाए तो इट मीन्स आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे। जब इतना बड़ा इदारा ये करे तो आप क्या सोचते हैं? हमारी क्या इस रियासत में वक़्त है कि हम लोग वो कीड़े मकोड़े चंद लोगों के इंटरेस्ट की खातिर, अभी चंद लोगों को इंटरेस्ट सूट करता था कि उन्हें किस किस्म का सेटअप चाहिए, वो ले आए इस मुल्क के अंदर। अब देखिए कि कितने ही ओहदों पर वो लोग, उन्हीं के लोग जा के अपॉइंट हो रहे हैं। PIA से लेके, स्टील मिल से लेके, वापडा से लेके, तमाम इदारे आप उठाने शुरू करें, कौन आ रहा है? पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी से लेके, हाउसिंग जो नया पाकिस्तान हाउसिंग जो वज़ीर-ए-आज़म ने लॉन्च किया उससे लेके, तमाम के तमाम वही लोग हैं। मज़े हैं। हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग कहीं पर भी नहीं है, इस रियासत के इस निज़ाम में हिस्सा कहीं पर भी नहीं है। इसमें आटे में अरबों चले गए हमारी जेबों से, आवाम की जेबों से निकल के, चीनी पे हमारी जेबों से अरबों निकल के चले गए, LNG में हमारी जेबों से अरबों निकल के चले गए, पेट्रोलियम में हमारी जेबों से अरबों निकल के चले गए। कोई एक्शन नहीं, किसी को पूछा नहीं, कोई बरतरफ नहीं हुआ, कोई सैक नहीं हुआ। PIA पूरी दुनिया में बैन होगी, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। यूरोप सारे में बैन है PIA। आप वो उठकर चला गया यहाँ से एहसानुल्लाह एहसान, हमें नहीं पता उसके जाने पर किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी ने इस्तीफ़ा दिया, किसी का कोर्ट मार्शल हुआ, कुछ हुआ नहीं पता किसी को। मज़े हैं। मैं और आप आज कुछ करके देखें, कोई लाल मस्जिद का नुमाइंदा मिलिटेंट उठेगा, दहशतगर्द, वो जाके मज़े से जातली के थाने में एक दरखास्त देगा, 3-3 महीने में अदालतों में ख्वार करेंगे। और एहसानुल्लाह एहसान है, वो किसी अदालत में पेश ही नहीं हुआ, मज़े से चला गया। हज़ारों पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल था, चला गया मज़े से, खैरत, बल्कि 2-3 साल प्रोटोकॉल से रहा, रेस्ट हाउस में रहा, मज़े। तो ये रियासत पैगाम देती है जब ये अली वजीर जैसे लोगों को गिरफ्तार करती है, हथकड़ियाँ लगा के घसीट के अदालत में ले जाने की फुटेज दिखाती है, पिक्चर्स रिलीज करती है, तो बेसिकली ये पैगाम दे रही होती है अपने शहरियों को खुद ही। मेरी नज़र में तो उनकी हौसला अफजाई कर रही होती है कि हथियार क्यों नहीं उठाते हो, फैजाबाद को क्यों नहीं आके ब्लॉक करते हो, कत्ल के फतवे क्यों नहीं देते हो, मिंबर रसूल पे बैठ के माँ बहन की गालियाँ क्यों नहीं देते हो, हम तुम्हारे आगे झुकेंगे ना, तुम ये सब कुछ करो, हम पे कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाओ हमारे किसी अफसर के ऊपर, तो देखो हमारे घुटने, और फिर हम अपनी मिलाद की तस्वीरें रिलीज करवा रहे होंगे कि नहीं नहीं हम तो मुसलमान हैं, हम मिलाद करवाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ ये फतवा क्यों दिया, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पुरअमन हैं, आप लिखते हैं, या आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप अपनी जिन लोगों के लिए वोट से जिनके आप आए हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके मसलों पे कि यहाँ पर क्यों चेक पोस्टें हैं, यहाँ पर क्यों बारूदी सुरंगें हैं, तो आपको चेन लगा के घसीट के अदालत में ले जाया जाएगा। आप सोचिए ये हज़ारों वोटरों के नुमाइंदे की तौहीन की जा रही है, तो उन हज़ारों वोटरों की भी तौहीन की जा रही है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को ये सूट करता है, वो करने हैं, और कोई उनको नहीं पूछ सकता, वो ना अकाउंटेबल हैं, ना कहीं जवाब दें। आज भी डॉन का जो एडिटोरियल है वो इसी पे था, उसमें साफ लिखा हुआ उन्होंने कहा कि जो मिसिंग पर्सन का कमीशन है, ये जब आइडेंटिफाई करता है कुछ अरसे बाद के लिए, हाँ ये फलां बंदा हमने पता कर लिया, ये फलां इदारे की तहवील में है, फलां अकूबत खाने में, तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर एक शख्स को उठाया कैसे बगैर किसी इख्तियार के, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करके बात छोड़ देता है। उन्होंने कहा कि इन अदर वर्ड्स ये उन इदारों को बहुत ही इम्प्यूनिटी से रिलीफ दे रहा है, उनको इनकरेज कर रहा है कि वो जो काम करते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और फिर वो करते हैं।
और ये यहाँ पे लोग अगवा होते रहते हैं, हुए जा रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं। दिल करे तो मिसिंग पर्सन कमीशन के अंदर को बताते हैं कि हाँ हमने उठाया था, फलां जगह पे बंद करके रखा हुआ है, फलां इल्ज़ाम है। कोई ये नहीं पूछता क्या इल्ज़ाम है, कहाँ पे ट्रायल चल रहा है, क्या हो रहा है। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कुछ एक्शन लिया था ये फौजी अदालतों के सजाओं के ऊपर, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट में आके स्टे हो गया। मज़े हैं, ठीक है। और जस्टिस वकार अहमद सेठ भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब कोई और जज कैसे आएगा। जिस जज ने जो फैसला दिया था उसको तो आपने 3 दफ़ा सीनियरिटी पे होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया। यह भी एक पैगाम होता है अदलिया के जजेस के लिए भी कि अगर हमारे खिलाफ फैसला दोगे तो सारी उम्र एलिवेट नहीं होगे। ये है पाकिस्तान, कुछ लोगों का पाकिस्तान। यहाँ वो बैठे हुए हैं, मज़े हैं, रकबे मुरब्बे प्लॉट कमर्शियल रिहायशी सारे उन्हीं के हैं। हम लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं कि उन लोगों का इंटरेस्ट सर्व हो। तो देते रहे टैक्स, मैं भी देता हूँ, आप भी देते होंगे यकीनन। मैं इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा टैक्स देता हूँ, लेकिन एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता हूँ, एक सिंगल बेडरूम हाल के। वो 300 कनाल के रिहाइश गाह में रह कर भी मुझसे कम टैक्स देते हैं। बाकी कुछ जो लोग हैं उनसे टैक्स की अगर डिटेल मांगी जाए तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। वो भी जवाब दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि ये आप नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, आप नहीं उनके पर्क्स और उनकी प्रिविलेजेस पूछ सकते, उनकी ज़ाती इंफॉर्मेशन ले सकते कि उनकी फैमिली की और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ये नहीं ले सकते। भाई इसमें कहाँ पे आ गया। अभी देखें ना, जनरल आसिम बाजवा की प्रॉपर्टीज़ निकली तो उनकी फैमिली की कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई सवाल नहीं, कोई उनसे पूछा नहीं गया, कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि उनको सीपेक का चेयरमैन बना दिया गया जो $60 अरब का मंसूबा है। मतलब बिल्ली को दूध के पहरे पे बिठाने की इससे उम्दा दुनिया में मिसाल ही नहीं हो सकती है। मज़े हैं, उनको कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन चेन में करके हथकड़ी पे ना के अली वज़ीर ही अदालत में पेश होंगे। तो ये है हमारा पाकिस्तान। मैं इस पर कुछ बात करना चाहता था। तो बहरहाल आज तक के लिए असद अली तूर को असद तूर अनसेंसर्ड से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सलामत रहिए।